हे एवरीवन, कैसे हो सब। सभी लोग सोचते हैं बीटीएस इतना फेमस ग्रुप कैसे बना, ऐसा क्या है उनमें जो दूसरों में नहीं। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं बीटीएस ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीटीएस ने जब अपनी शुरुआत की बिग हिट कंपनी के साथ, तब बिग हिट कंपनी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी। तब बिग हिट के पास एक छोटी सी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के 2 फ्लोर थे, यानी 2 मंजिल थी। यहीं पर बीटीएस की डांस प्रैक्टिस स्टूडियो, म्यूज़िक और बीटीएस के रहने की जगह और बिग हिट का ऑफिस भी यहीं पर था। उस टाइम पर बीटीएस मेंबर इतने छोटे थे, कोई 13 साल का, कोई 17 साल का, तो इसलिए कोई दूसरे मीडिया वाले इनको पूछते नहीं थे और ना ही इन पर ध्यान देते थे। उस वक़्त बैंक पीडी ने दिमाग से काम लिया। बैंक पीडी ने टीवी की जगह सोशल मीडिया पर ध्यान दिया, यानी यूट्यूब पर। बैंक पीडी को ये बात अच्छे से पता थी कि सोशल मीडिया उन्हें कभी भी नहीं दिखाएगा, इसलिए बैंक पीडी ने बीटीएस के बिहाइंड द सीन डांस प्रैक्टिस और रोज़ की एक्टिविटी यूट्यूब पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे हुआ ये, बीटीएस की तरफ लोग अट्रैक्टिव होने लगे कि आज तक के पॉप में किसी आर्टिस्ट ने अपने बिहाइंड द सीन, अपना खाना पीना, अपनी एक्टिविटी कुछ या डांस प्रैक्टिस कुछ भी नहीं दिखाया। ऐसा बिहाइंड द सीन और प्रैक्टिस सिर्फ बिग हिट ने ही दिखाई थी। सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग बीटीएस की तरफ अट्रैक्टिव हुए थे। 2014 में ही बीटीएस का बॉय इन लव सॉन्ग आया, जो उस टाइम पर कोरिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और 2014 में ही बैंक पीडी ने बीटीएस को अमेरिका भेजा हिप हॉप सीखने के लिए। यहाँ पर बीटीएस ने रियलिटी शो आर्मिटी की असल लाइफ में हिस्सा लिया। यहाँ बीटीएस ने डांस के साथ साथ काम भी किया। बिना काम के बीटीएस को खाना भी नहीं मिलता था। वहाँ पर बीटीएस से सारा काम करवाया जाता था और उनके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। उनके होटल की सारी साफ़ सफाई बीटीएस ही करते थे। बीटीएस का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसलिए लोग बीटीएस को लाइक करने लगे। 2015 में बीटीएस का आई नीड यू सॉन्ग आया। सॉन्ग के लिए बीटीएस को SBS MTV का अवार्ड मिला, जो कि बीटीएस का फर्स्ट अवार्ड था। सबसे हार्ड टाइम वो था जब बीटीएस मेंबर किसी अवार्ड शो में जाते और कैमरामैन उन्हें देखकर कैमरा बंद करके ही चले जाते। बीटीएस ने काफ़ी टाइम तक लोगों को कॉन्सर्ट की फ्री टिकट्स दी अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए। 2016 में बीटीएस को स्वीट ब्लड टीयर्स सॉन्ग के लिए मामा अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, लेकिन इस अवार्ड को ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि तब बीटीएस का कंपटीशन ब्लैक पिंक और एक्सो ग्रुप के साथ था। जब बीटीएस को 2016 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और तब एक्सो और ब्लैक पिंक के फैंस ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, वोटिंग में चीटिंग हुई है, इनको कैसे अवार्ड मिल सकता है। और उस वक़्त बीटीएस पर और बैंक पीडी पर बहुत ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगे थे इस सॉन्ग को लेकर, लेकिन रियल लोग जानते हैं बीटीएस ने इस सॉन्ग के लिए कितनी मेहनत की थी। 2015 में बीटीएस का गायो शो आया, जहां बीटीएस अलग अलग गेम खेलते थे और 2019 में शो का नाम गायो बीटीएस से रन बीटीएस रखा गया। बैंक पीडी ने एक काम बहुत अच्छा किया, बीटीएस को उनके सॉन्ग खुद लिखने की परमिशन दी। हालांकि 95% कंपनीज आर्टिस्ट को खुद सॉन्ग लिखने की परमिशन नहीं देती, पर बैंक पीडी ने बीटीएस को डांस प्रैक्टिस करने की, म्यूज़िक बनाने की, सॉन्ग लिखने की परमिशन दी थी। मेन राइटर बीटीएस में RM, J-Hope और सुगा हैं। बीटीएस के प्रोड्यूसर सुगा हैं और मेन रैपर भी RM, J-Hope और सुगा हैं। और बीटीएस में मेन वोकलिस्ट जंगकुक, वी, जिमिन और जिन हैं। बीटीएस के ज़्यादातर सॉन्ग लाइफ से रिलेटिव होते थे, इसलिए ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगे और उनके सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर बीटीएस के सॉन्ग में अपनी स्टोरी नज़र आती थी। 2016 में बीटीएस के सॉन्ग फायर, स्वीट ब्लड टीयर्स जो नंबर 1 पर थे। फिर उसके बाद बीटीएस की विंग्स एल्बम आई, जिसका बीटीएस ने वर्ल्ड टूर भी किया था। 2017 में बीटीएस का स्प्रिंग डे सॉन्ग आया, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। और फिर DNA सॉन्ग, जिसके लिए बीटीएस को बिलबोर्ड में बुलाया गया और फिर बीटीएस ने बिलबोर्ड में परफॉर्म भी किया, लेकिन वो थोड़े से निराश हो गए और उन्होंने डिसबैंड होने के बारे में सोचा। रीज़न यही था आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड ना मिलना। लेकिन फिर बीटीएस ने लिखा 2018 में आइडल सॉन्ग, जो उस टाइम का सुपर डुपर हिट सॉन्ग था और 2018 में ही बीटीएस को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला आइडल सॉन्ग की वजह से। और तब से ही बीटीएस की कामयाबी स्टार्ट हुई और तब से लेकर 2025 तक बीटीएस को ही आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। उसके बाद 2019 में आया बॉय विद लव, जिसको 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यू मिले और इसी सॉन्ग की वजह से बीटीएस को मामा अवार्ड शो में 9 अवार्ड मिले।
2020 में बटर सॉन्ग, डायनामाइट, ऑन सॉन्ग, लाइफ गोज ऑन, परमिशन टू डांस, फिल्म आउट जैसे सुपर हिट सॉन्ग आए जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस हुए। और 2021 में बीटीएस को बटर सॉन्ग के लिए एएमए अमेरिकन अवार्ड शो में अवार्ड मिला बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का। और बीटीएस का नेम ग्रैमी में भी नॉमिनेट हुआ, पर बीटीएस वो जीत नहीं पाए। बीटीएस ऐसा पहला के-पॉप बैंड है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिला व्हाइट हाउस में। बीटीएस ने 2015 में अपना वर्ल्ड टूर किया था, पहला रेड बुल वर्ल्ड टूर, लेकिन इसे ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। और उसके बाद 2017 में द विंग्स, और उसके बाद 2018 और 19 में लव योरसेल्फ, जो बीटीएस का वर्ल्ड टूर सुपर डुपर हिट रहा। इसके अलावा बीटीएस मेंबर सुगा, जे होप और जिन ने अपना वर्ल्ड टूर किया। और 2023 में बीटीएस ने टेक 2 सॉन्ग लिखा। सुगा ने मिलिट्री जाने से पहले ही अपना 2023 में वर्ल्ड टूर किया अगस्त का। उसके बाद बीटीएस अपनी मिलिट्री की सर्विसेज ख़त्म करने के लिए मिलिट्री चले गए और 2025 में सभी मेंबर्स वापस आए। बीटीएस के मिलिट्री में जाने के बाद बीटीएस का कोई सॉन्ग या कोई एल्बम रिलीज़ नहीं हुई, उन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया था। और जिन और जे होप ने 2025 में मिलिट्री से वापस आकर अपना वर्ल्ड टूर किया। बीटीएस मेंबर मिलिट्री से वापस आने के बाद यूएस गए अपने न्यू एल्बम की तैयारी के लिए। और वी ने, जिमिन ने और जे होप ने अपनी लाइव में बताया वो वर्क हार्ड कर रहे हैं, वो भी जल्द ही कम बैक करना चाहते हैं। अभी उनकी न्यू एल्बम जो 2026 में रिलीज़ होगी। बीटीएस का हार्ड वर्क और उनका प्राइड बिहेवियर की वजह से बीटीएस आज नंबर 1 पर है। और अब बीटीएस 2025 में सबसे ज़्यादा फेमस बैंड है, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है। बीटीएस का बिहेवियर अपनी आर्मी के साथ, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा है। बीटीएस मेंबर सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके देन, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।